वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका नॉर्थ इंडियन शो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कनाडा के बारे में। तो आप सब लोग जानते हैं कि भाई कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, यानी कि 5 तारीख 2025 को। और प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के, लेकिन अब उन्होंने क्विट कर दिया है और वो इलेक्शन में आगे खड़े भी नहीं होंगे। तो उनके जाने से देखिए क्या-क्या प्रभाव पड़ा है और उन्होंने क्या-क्या चेंजेस करे हैं 2024 में। और पीछे की अगर बात करें तो क्या रवैया था उनका स्टूडेंट के प्रति, वो सारी बातचीत करेंगे। और आगे आने वाली जो पार्टी होगी कंज़र्वेटिव्स, उनके बारे में भी बात करेंगे कि भाई इमिग्रेशन के प्रति उनका क्या रवैया है। वो सारी बातचीत हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ दोस्तों। और हाँ, हमारे टिकटॉक और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और आगे की अपडेट्स हम वहाँ पर थोड़ी जल्दी ज़्यादा देते हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब वगैरह, फॉलो वगैरह जो भी है करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है 5 जनवरी 2025 को। और इससे उनके जाने से जो मेन जो हर्ट हुए हैं वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्यों नहीं, क्योंकि माना जाता है कि उनके जो 10 साल थे उनके अंदर उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ करा है। नए प्रोग्राम्स लाए थे वो, जिससे कि आप यहाँ पर ईज़िली पीआर वगैरह ले सके। लेकिन हुआ ऐसे कि जो इमिग्रेंट्स जो थे यहाँ पर बहुत उनकी जो थी तादाद बढ़ गई थी। और उसकी वजह से उन्हें भी नहीं पता चला कि भाई ये कब हुआ है, कैसे हुआ है। तो जो मार थी वो एंड में स्टूडेंट्स पर ही फिर से उन्होंने मार दी 2024 में। और स्टार्टिंग में ही हो गया था मेरे ख्याल जनवरी में, वो जब जनवरी फरवरी में उन्होंने अनाउंसमेंट्स वगैरह करी थी कि भाई हम स्टूडेंट्स के घंटे जो हैं घटाएंगे, पीजीडब्ल्यूपी जो है उसमें चेंज आएगा। और आपको जैसे पता है कि मास्टर्स वगैरह के जो बच्चे थे उन्हीं के स्पाउसेस वगैरह को यहाँ पर वर्क परमिट मिलेगा, और जो प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह के थे उनको नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं 2024 के शुरुआत में स्टार्टिंग हो चुकी थी। लेकिन अब जो 2024 का एंड गया है वहाँ तक वो भर चुका था घड़ा उसका। तो उसी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। और आने वाली जो पार्टी है जो कंजर्वेटिव है, वहाँ तक जहाँ तक मैंने सुना है भाई वो फ्रेंडली नहीं है स्टूडेंट्स के प्रति। और जितने भी यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए भी फ्रेंडली नहीं है वो पार्टी। अब देखना है कि आगे वो 2025 में क्या-क्या चेंजेस करेगी आके, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पर कितना जो है झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ट्रूडो की जो एक मेन पॉलिसी भी थी भाई, कैप ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड फाइनेंशियल बर्डन्स। अब इसके स्टार्ट में जो था कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह थे, मार्क मिलर वगैरह थे, उन्होंने क्या करा था, कैप लगा दिया था स्टूडेंट्स पर कि जो एडमिशन्स होंगे वो रिडक्शन हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो पॉपुलेशन थी वो 1 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी थी 2023 दिसंबर में। तो इसके साथ साथ उन्होंने क्या करा है, इसमें 3,60,000 जो थे स्टडी परमिट अप्रूव करे 2024 में, रिडक्शन हो गया सीधा। और सिग्निफिकेंट रिडक्शन जहाँ तक मैं बोलूँ उसमें आपको 35% का, जो 35% का रिडक्शन करा गया 2024 में स्टडी परमिट का। और जहाँ तक माना जाता है 2025 में इसे 10% और रिड्यूस करा जाएगा, यानी कि टोटल 35% तक चले जाएगा ये जो है रिडक्शन, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाने का। उससे जो है कनाडा की इकॉनमी पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इम्पैक्ट होगा भाई, जो यहाँ पर जो मेन जो दुकानें चलती हैं, बिजनेसेस चलते हैं, कारें फाइनेंस होती है, क्रेडिट कार्ड होते हैं, लोन होते हैं, जो सारी इकॉनमी है वो स्टूडेंट्स पर ही बैठी हुई है कनाडा की। कनाडा में ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री, मैं नहीं कहूँगा, इतनी नहीं है ये। तो स्टूडेंट्स पर ही चलने वाली है इस सारी चीज़ का जो है, इंटरनेशनल कैप का जो है बर्डन, वो फाइनेंशियल बर्डन जो आएगा वो कनाडा पर ही आने वाला है एंड में। और एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि भाई जनवरी 1 2024 को जो था उन्होंने एक नया रूल लागू करा था कि भाई जो प्रूफ ऑफ फंड है, यानी कि जीआईसी वगैरह है, उसकी भी जो रिक्वायरमेंट है 10,000 से 20,635 कर दी गई थी, यानी कि डबल हो गई थी। उससे भी जो है स्टूडेंट्स पर बहुत जो है फाइनेंशियल एक बर्डन पड़ेगा। और देखना ये है कि अब 2025 में यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स आने वाले हैं पढ़ने के लिए। तो दूसरी जो चीज़ है वो है स्ट्रिक्ट स्टूडेंट वीज़ा रूल्स एंड पीजीडब्ल्यूपी एलिजिबिलिटी। तो इसके अंदर भाई ये है कि भाई जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स कर दिए गए हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अगर आपने स्टडी करी है, आपकी स्टडी फिनिश हो गई है, अगर आपको वर्क परमिट चाहिए तो पहले ऐसा होता था कि आपको आइल्स वगैरह आप एक बार देकर आए, फिर जब आप पीआर वगैरह देने वाले होते थे जब आपको आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ता था या टोफल वगैरह का एग्ज़ाम देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अब आपको जैसे ही आपकी स्टडी खत्म होगी तो आपको आइल्स का एग्ज़ाम या जो भी है इंग्लिश लर्निंग टेस्ट, तो 6 बैंड उसके अंदर आपको लाने हैं। जब आपको वर्क परमिट मिलेगा यानी कि आपका $600-700 का जो है वो खर्चा हो जाएगा। कईयों का एक बार में नहीं होता, तो दूसरा वहाँ पर भी एक फाइनेंशियल बर्डन है स्टूडेंट्स पर कि उन्हें 2-2 बार या 1 बार जितनी बारी भी है, लेकिन आइल्स का एग्ज़ाम तो आपको देना पड़ेगा और जब जाके आपका वर्क परमिट आएगा आपके पास। तो अगला पॉइंट मैं जोड़ना चाहूँगा दोस्तों, वो ये है सस्पेंशन ऑफ स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नवंबर 2024 में मार्क मिलर ने अनाउंसमेंट करी थी कि भाई स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम है, उसे भी हम बंद कर देंगे। जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम है उससे ये होता था कि आपका वीज़ा की जो प्रोसेसिंग टाइम है वो जल्दी हो जाता था, आपका वीज़ा प्रोसेस, और आप कनाडा जल्दी से जा सकते थे, यानी कि 3 महीने या 84 डेज़ के अंदर आपका वीज़ा अप्रूवल हो जाता था और आप कनाडा चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल उन्होंने स्ट्रीम बंद कर दी है। उन्होंने कहा है कि नॉन एसजीएस कैटेगरी में ही सारे स्टूडेंट्स को हम रखेंगे क्योंकि हम भेदभाव नहीं करना चाहते हैं। तो मेन इम्पैक्ट जो इसका पड़ा है भाई, इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हो गए, इन लोगों पर इम्पैक्ट पड़ा है इनका। और 8 नवंबर 2024 को मार्क मिलर ने एक और अनाउंसमेंट करी थी कि भाई जिसके अंदर अगर आप कॉलेज वगैरह चेंज करते हैं, अपना यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चेंज करते हैं, तो आपको फिर से वर्क स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सारी आपकी जो फाइल है वो फिर से लगेगी, ना कि आप जैसे कि पहले होता था कि भाई आप अपना जो आपकी फ़ाइल लगी हुई है, सिर्फ़ आप एक नए कॉलेज में जाते थे, वहाँ से एलओए वगैरह लेते थे और आपका एडमिशन हो जाता था और आप डीएलआई अपडेट करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपका एक नया स्टडी परमिट आएगा जिसके अंदर आपका जो कॉलेज का, जैसे कि आप क्या करने जा रहे हैं, जैसे कि मास्टर्स वगैरह में लिखा होता था, बिज़नेस कैटेगरी वगैरह लिखा होता था, तो अब वो भी चेंज कर दिया गया है इन्होंने कि बिल्कुल आपका एक नया स्टडी परमिट आएगा, नई फ़ाइल लगेगी। तो बिल्कुल ये जो चेंजेज़ हैं ये 2024 में हमें देखने को मिले थे। तो भाई एक और चेंज है कि भाई चेंजेस टू एक्सप्रेस एंट्री पॉलिसी। तो भाई इसके अंदर ये है कि भाई जो आप ये जो चेंज है, तो ये जो चेंज है वो होगा से स्प्रिंग 2025 से लागू होगा। इस रूल के अंदर ये था कि भाई आईआरसीसी ने जो था कि भाई जैसे कि आप अपना पॉइंट बेस्ड सिस्टम था एक्सप्रेस एंट्री का, अगर आपके पास एक रेलेवेंट जॉब ऑफर है तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते थे जिससे आप पीआर वगैरह लेने के लिए आपको ईज़ी हो जाता था। लेकिन अब ये भी बंद होने वाला है स्प्रिंग 2025 से। जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा भाई वो सीधा है कि भाई अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर पड़ेगा, और जो नए बच्चे जो अपना वर्क परमिट पर आ रहे हैं, उनका ख़त्म होने वाला है, पीआर लगानी है, तो उन पे सारा ये असर पड़ने वाला है। और एक्सप्रेस एंट्री के जो पॉइंट्स हैं वो अब आप लोगों को नहीं मिलने वाले हैं अगर आपके पास एक रेलेवेंट जॉब ऑफर है तो। तो दूसरी चीज़ भाई ये है कि भाई जियोपॉलिटिकल टेंशन थी, उसकी वजह से वीज़ा डिले हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, स्टाफ रिडक्शन हो गए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2024 में जो हुआ है कनाडा और इंडिया की गवर्नमेंट के बीच में, तो उनसे जो असर जो पड़ा है भाई वो एजुकेशनल सिस्टम पर पड़ा है कनाडा के, और उन्होंने अपनी पॉलिसी वगैरह चेंज करी जिससे इफेक्ट जो हुआ है इंडिया पर हुआ है, इंडिया के स्टूडेंट्स पर हुआ है। और वहाँ पर जो एम्बेसीज वगैरह बंद हुई हैं, जो आप लोगों को पता ही होगा, आप न्यूज़ देखते हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ है कि स्टाफ का जो रिडक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। और बच्चों पर जो है इसका जो मेन इफेक्ट पड़ रहा है, और जो फाइल्स वगैरह लगी हैं वो डिले जा रही हैं। और जो मेन जो असर हुआ है वो है हुआ पंजाब पर, कि क्योंकि भाई वहीं से जो है मैक्सिमम बच्चे हमारे जो हैं कनाडा आते थे, लेकिन अब उन्हें भी देरी का सामना करना पड़ रहा है। तो आने वाले टाइम में हमें ये देखना है कि भाई जो नई गवर्नमेंट आएगी कंजर्वेटिव्स की, वो हमारे लिए क्या करेगी, इमिग्रेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या करेगी वो। क्योंकि जहाँ तक जो मैंने चीज़ें सुनी हैं वो सारी नेगेटिव चीज़ें, कि भाई वो इतना जो ख्याल नहीं रखते हैं इमिग्रेंट्स का और स्टूडेंट्स का। और आने वाले टाइम में हमें ये देखना है कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं कनाडा में जो चल रही हैं वो कितनी जो है आगे जाएँगी, ये ट्रूडो वाली, या ये सारी चीज़ें ख़त्म करने वाले हैं धीरे-धीरे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएँ दोस्तों। और हाँ, हमारे टिकटॉक और इंस्टाग्राम के पेजेस को भी फॉलो करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय और टेक केयर।